नमस्कार। और जैसा सभी को ज्ञात होगा कि एपिसोड 20 से लेके 38 एपिसोड तक यानी कि 18 एपिसोडों में मैंने श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोकों का हिंदी और अनुवादित अंग्रेजी में वर्णन किया गया उन सभी को मैंने पढ़ के बताने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, जो हिंदी और अंग्रेजी में है। तो वो सिलसिला, वो वाक़या वहीं पे ख़त्म होता है। गीता का जो पढ़ने का सिलसिला वो चैप्टर 20 से शुरू होता है और अंतिम अध्याय 18वें चैप्टर के साथ वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन एक रिकैप जो है मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा और संक्षिप्त में जो है उसके बारे में बतलाने की कोशिश करूँगा। तो चैप्टर 1 जो है, जिसे अर्जुन विषादा योगा कहा गया है, उसका जो अर्जुना का जो द्वंद्व है लड़ाई से पहले का, और उसके निवारण की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। तो चैप्टर 1 जो है, समरी क्या है कि द चैप्टर 1 एस्टैब्लिशेस द मोरल क्राइसिस दैट नेसेसिएटेड डिवाइन इंटरवेंशन। तो हमारी ज़िंदगी में से कई क्राइसिस आते हैं जहाँ पे एक सर्वोच्च शक्ति का इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। द सिचुएशन इटसेल्फ नेसेसिएट्स दैट डिवाइन इंटरवेंशन। चैप्टर दूसरा जो है सांख्य योग, नॉलेज ऑफ योगा। ये जो है बेसिकली नॉलेज ऑफ योगा का जो एक स्पिरिचुअल वैल्यू है, जहाँ पे अर्जुना भगवान कृष्ण को सरेंडर कर देता है, वहाँ पे भगवान उसे एक फाउंडेशनल फिलॉसफिकल फ्रेमवर्क बताते हैं। स्पिरिचुअलिटी का इंट्रोडक्शन सांख्य योगा द्वारा वहीं से उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो द मैन ऑफ स्टेबल माइंड, अ डेफिनेटिव मॉडल ऑफ द स्पिरिचुअल परफेक्शन, ये है। ये थरोली डिसमिस करता है ऑल काइंड ऑफ क्रेविंग्स एंड इट रिमेन्स अनपर्टर्ब्ड amidst sorrows and is free from passion, fear and anger. तो ये जो है चैप्टर 2 जो है, उसके बारे में संक्षेप में जो मैं कह सकता हूँ। फिर कर्म योगा का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे कर्म के बारे में बताया गया है, ड्यूटी। तो एक्शन वर्सेस इनएक्शन, हाउ एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। इवन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी इज इम्पॉसिबल विदाउट वर्क। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सुदृढ़ नहीं रख पाएंगे। ये बेसिकली इसके द्वारा हम बताया गया है। फिर चैप्टर 4 जो है, जन कर्म संन्यास योगा, जहाँ पे भगवान एंशंट लिनिएज का रिवोल्यूशन करते हैं और क्लैरिफिकेशन करते हैं कि द नेचर ऑफ हिज ओन डिसेंट्स, स्पिरिचुअल मॉडल्स। द कृष्णा रिवील्स द एंशंट लिनिएज ऑफ दिस योगा पासिंग फ्रॉम विवासना टू मनी एंड इकासुको। और
उसके बाद जो चैप्टर है कर्म संन्यास योगा, जहाँ पे अर्जुना सीक्स क्लैरिटी ऑन वेदर रिनाउंसिएशन और द योगा ऑफ एक्शन इज बेटर, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि बोथ लीड टू सुप्रीम कर्मा, योगा इज easier and the superior for the seeker. उसके बाद छठा चैप्टर है आत्म साम्य योगा। चैप्टर फोकस करता है ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू रिच द स्टेट ऑफ योगा रुद्धा, दैट इज बीइंग एस्टैब्लिश इन योगा। फिर चैप्टर 7 से लेकर 17 कई सारे चैप्टर्स हैं, जहाँ पे ये मिडल और लेटर चैप्टर का एक सम्मिश्रण है। It expands upon the theological nature of the divine, the structure of universe, the psychological makeup of humankind, human beings. Jana Vigyan Yoga type of devotees, the 4 classes of devotees, the distress, the seeker of wealth, the inquisitive and the man of wisdom. विश्वरूप दर्शन योगा, जहाँ पे रिवोल्यूशन ऑफ द लॉर्ड्स यूनिवर्सल फॉर्म encompassing all goods, worlds and destructive force at a time. और चैप्टर 14 में गुणत्रय विभागा योगा, जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योरिटी, पैशन एंड इग्नोरेंस एंड हाउ दे बाइंड सोल, इसके बारे में बतलाया गया है, ज्ञान दिया गया। फिर चैप्टर 15 पुरुषोत्तमा योगा, द इन्वर्टेड ट्री, द मेटाफोर ऑफ द अश्वस्थ ट्री विथ रूट्स अबव द ब्रांचेस बिलो। हम पीपल के पन्ने के बारे में, पीपल के पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में बात किया है। which roots above the branches below, representing the material world to be cut by the axe of detachment. फिर अंतिम जो है वो मोक्ष संन्यास योगा, the final chapter. It serves as a comprehensive synthesis of entire Gita, defining the ultimate goal of human life and final instructions of कृष्णा टू अर्जुना। तो ये है गीता का एक संक्षिप्त में जो रिकैप है वो, उसके बारे में क्या कि स्पिरिचुअल मॉडल्स जो है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ट्रू त्यागा वर्सेस संन्यास। The text distinguishes between the renunciation of the action and the renunciation of the fruit of action. True renunciation involves performing obligatory duties without attachment or desire for result. The threefold nature of gunas, the chapter categorizes knowledge, action, intellect, firmness and happiness according to 3 gunas, sattva, rajasa और tamasa. Surrender, the ultimate instructions to abandon all varieties of religion and surrender solely to the Lord. The conclusion, the colophon identifies this as a yoga of liberation through renunciation. And final message, the fulfillment of duty through the alignment of the individual will, Arjuna with the divine will of Krishna. तो जो भी मेरी समझ हो पाई पढ़ने में, उसका एक रिकैप मैंने बताने की कोशिश की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू।